या इंसान बिना कर्म किए जी सकता है? अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सिर्फ पूजा पाठ करने से जीवन सफल हो जाता है या कर्म करना भी उतना ही जरूरी है? आज हम जानेंगे भगवत गीता के सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक अध्याय 3 कर्मयोग। यह अध्याय आपकी सोच बदल देगा, काम करने का तरीका बदल देगा और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गीता आत्मज्ञान में। यहाँ हम केवल श्लोक नहीं पढ़ते, हम भगवान श्री कृष्ण के उन गहरे रहस्यों को समझते हैं जो जीवन की हर समस्या का समाधान देते। इस चैनल पर आपको मिलता है भगवत गीता का गहरा ज्ञान, जीवन बदल देने वाली सीख, मन की शांति, आत्मविश्वास और कठिन समय में सही मार्गदर्शन। अगर आप भी अपने जीवन में डर, भ्रम, क्रोध, तनाव और दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलता है। अध्याय 3 कर्मयोग। महाभारत युद्धभूमि का वातावरण, कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन अब भी खड़े हैं, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अभी अभी उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया था, ज्ञान योग समझाया था, लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। श्लोक 1 अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन का भ्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज करोड़ों लोगों के मन में है। अगर अध्यात्म जरूरी है तो काम क्यों करें? अगर शांति चाहिए तो संघर्ष क्यों करें? अगर भगवान ही सब कर रहे हैं तो मेहनत करने का क्या फायदा? और यही से शुरू होता है कर्मयोग का महान रहस्य। श्लोक 2 व्यामिश्रणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। अर्थात आपकी मिली जुली बातें मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही है, कृपया निश्चित रूप से एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। अर्जुन अब पूरी तरह उलझ चुके हैं, कभी श्री कृष्ण ज्ञान की बात करते हैं, कभी कर्म की, और यही स्थिति आज हर इंसान की है। सोशल मीडिया एक बात सिखाता है, दुनिया दूसरी। कोई कहता है पैसे कमाओ, कोई कहता है सब माया है, कोई बोलता है सिर्फ मेडिटेशन करो, तो कोई कहता है दिन रात मेहनत करो, और इंसान बीच में खड़ा सोचता रह जाता है, आखिर सही रास्ता कौन सा है? श्लोक 3 श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञान योगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग। अब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। हर इंसान का मार्ग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ज्ञान और ध्यान के मार्ग से सत्य तक पहुंचते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए मार्ग है कर्मयोग, यानी अपने कर्तव्य करते हुए भगवान तक पहुंचना। घर छोड़ना जरूरी नहीं, दुनिया छोड़ना जरूरी नहीं, जरूरी है अपने कर्म को सही भावना से ना ध्यान से सुनिए। भगवान गीता में कभी यह नहीं कहते काम छोड़ दो, वे कहते हैं कामना छोड़ दो। यही अंतर इंसान को बंधन से मुक्त करता है। श्लोक 54 कर्मणं नारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च न सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात कर्मों का आरंभ छोड़े बिना मनुष्य कर्म मुक्त नहीं हो सकता, और केवल बाहरी संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कृष्ण साफ कह रहे हैं, सिर्फ काम छोड़ देने से कोई नहीं बन जाता। अगर कोई जंगल चला जाए लेकिन उसके मन में अब भी इच्छाएं, क्रोध और लालच भरे हों तो वह सच्चा योगी नहीं। आज भी कई लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर अशांति भरी होती है। कृष्ण कहते हैं सच्चा त्याग कपड़ों का नहीं, अहंकार का होता है। श्लोक 5 नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते ह्यवस् कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण है। अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा हर व्यक्ति कर्म करने के लिए विवश होता है। यह श्लोक पूरी जिंदगी बदल सकता है।
क्योंकि इंसान सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सोचना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, मोबाइल चलाना भी कर्म है, चिंता करना भी कर्म है। जीवन का हर क्षण कर्म से भरा है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कर्म करना चाहिए या नहीं, प्रश्न यह है कर्म किस भावना से करना चाहिए। एक ही काम दो लोग करते हैं। एक व्यक्ति नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करता है, दूसरा अपने परिवार और समाज की सेवा समझकर। काम दोनों का एक जैसा है, लेकिन कर्म का प्रभाव अलग है। यही कर्मयोग का रहस्य है। श्लोक 100 कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। अर्थात जो मनुष्य बाहर से इंद्रियों को रोक लेता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। यानी दिखावा अध्यात्म नहीं है। सिर्फ साधु जैसे कपड़े पहन लेने से या बाहर से शांत दिखने से मन पवित्र नहीं हो जाता। अगर मन के भीतर वासना, ईर्ष्या, क्रोध और लालच चल रहा है तो बाहर का अभिनय बेकार है। भगवान को आपका बाहरी रूप नहीं, आपका भीतर दिखाई देता है। श्लोक 7 यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारप्तेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्तस विशिष्यते। अर्थात लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का पालन करता है वही श्रेष्ठ है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी कौन है। वह नहीं जो दुनिया छोड़कर भाग जाए, बल्कि वह जो संसार में रहकर भी अपने मन को नियंत्रित रखे, जो काम करे लेकिन अहंकार से नहीं, जो सफलता पाए लेकिन घमंड न करे, जो असफल हो लेकिन टूटे नहीं, यही कर्मयोग है। कर्म करो लेकिन कर्म को अपने ऊपर हावी मत होने दो। श्लोक 8 नियतं कुरु कर्म तुम कर्म जय कर्मण शरीर क्रियात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मण। अर्थात तुम अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो शरीर निर्वाह भी संभव नहीं। यह श्लोक आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं मेरा मन नहीं करता, कल से शुरू करूंगा, कुछ करने का मूड नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म से भागना जीवन है, भागना है। जो इंसान कर्म छोड़ देता है धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। एक छात्र अगर पढ़ाई छोड़ दे तो शुरुआत में उसे आराम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही आराम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कर्तव्य करते रहो। श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थन कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अलावा बाकी सभी कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसलिए है अर्जुन, शक्ति छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करो। अब कृष्ण कर्मयोग का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। अगर कर्म केवल स्वार्थ के लिए है तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन वही कर्म अगर सेवा, कर्तव्य और ईश्वर को समर्पण के भाव से किया जाए तो वही कर्म मुक्ति बन जाता है। एक माँ रात भर जागकर अपने बच्चे की देखभाल करती है, क्या उसे थकान नहीं होती है? लेकिन प्रेम उस थकान को बोझ नहीं बनने देता। यही यज्ञ भाव है। जब कर्म प्रेम और समर्पण से होता है तो वह पूजा बन जाता है। श्लोक 10 सहज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वमेश वौस्त्विष्ट का मधु। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके कहा, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा उन्नति करो, यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, सेवा, दूसरों के लिए जीना। जब इंसान केवल अपने लिए जीता है तो दुखी हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीना शुरू करता है भी जीवन में वास्तविक आनंद आता है। श्लोक 11 देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। अर्थात इस यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। कृष्ण यहाँ प्रकृति का नियम समझा रहे हैं। जीवन अकेले नहीं चलता। सूरज बिना कुछ लिए रोशनी देता है, पेड़ बिना कुछ मांगे फल देते हैं, नदियां बिना भेदभाव के जल देती हैं। पूरा ब्रह्मांड सेवा पर चल रहा है और इंसान सिर्फ लेने में लगा है। यही कारण है
कि मन अशांत होता जा रहा है। जिस दिन इंसान मुझे क्या मिलेगा की जगह मैं क्या दे सकता है सोचना शुरू कर देगा, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। श्लोक दोवरा इष्टान भोगानी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सर। अर्थात यज्ञ द्वारा प्रसन्न गए देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे, लेकिन जो मनुष्य उन्हें वापस दिए बिना अकेले भोगता है वह चोर कहलाता है। कितनी गहरी बात है। जो कुछ हमारे पास है, हवा, पानी, भोजन, शरीर, बुद्धि, सब प्रकृति का दिया है, लेकिन इंसान सोचता है सब मेरा है। कृष्ण कहते हैं जो केवल लेना जानता है और लौटाना नहीं, वह भीतर से गरीब रह जाता है। श्लोक तत्रई यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्चन सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघन आपा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं वे पाप ही खाते हैं। यहाँ भगवान केवल भोजन नहीं कर रहे, वे जीवन का सिद्धांत बता रहे हैं। जो इंसान सिर्फ अपने सुख के लिए जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो अपने कर्म, अपने धन, अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए देता है उसके भीतर शांति जन्म लेने लगती है। एक अमीर इंसान जिसके पास सब कुछ है फिर भी बेचैन है, और दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है वह रात को सुकून से सोता है। क्यों? क्योंकि असली आनंद लेने में नहीं, देने में है। श्लोक चोरतर अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ का कर्म समुद्भवा। अर्थात सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ पूरी सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से प्रकृति संतुलित रहती है, प्रकृति से वर्षा होती है, इस वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से जीवन चलता है। यानी जब इंसान अपने कर्मों को स्वार्थी बना देता है तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। आज पर्यावरण संकट, तनाव, अशांति सब कहीं ना कहीं अर्थी कर्मों का परिणाम है। श्लोक पदरा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात कर्म वेदों से उत्पन्न हुआ है और वेद परमात्मा से प्रकट है, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में स्थित है। कृष्ण कह रहे हैं जब कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं। यानी अगर एक शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, अगर एक डॉक्टर सेवा भाव से इलाज करता है, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। भगवान मंदिरों में कम, निस्वार्थ कर्मों में ज्यादा मिलते हैं। श्लोक संजार एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ये अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात है पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार चलाए गए सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। यह बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात है। अगर इंसान केवल खाने, सोने, मनोरंजन और इच्छाओं ही जीवन बिताता रहे तो उसका जीवन पशु जीवन से अलग नहीं रह जाता। कृष्ण कहते हैं मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए मिला है। आज के समय से जोड़ो, आज लोग घंटों मोबाइल सकते हैं, पूरी रात जाग सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य सोचने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते और फिर कहते हैं मन खाली लगता है क्योंकि आत्मा को मनोरंजन नहीं अर्थ चाहिए। श्लोक 70 स्वात्मर्तिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अब कृष्ण एक उच्च अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा इंसान जिसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं, जिससे खुशी के लिए लोगों की तारीफ नहीं चाहिए, महंगी चीजें नहीं चाहिए, खावा नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी शांति भीतर से आती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी दुखी हो सकता है, लेकिन जो इंसान अपने भीतर शांति पा लेता है उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। श्लोक 48 तस्य कृतेनार्थो कृतेने कश्चन।
न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय, अर्थात उस आत्मज्ञानी मनुष्य का न तो कर्म करने में कोई स्वार्थ होता है और न कर्म न करने में। वह किसी भी प्राणी पर निर्भर नहीं रहता, यानी उसका कर्म अब लालच से नहीं चलता। वह काम इसलिए नहीं करता कि लोग उसे महान कहें, वह कर्म इसलिए करता है क्योंकि कर्म करना उसका स्वभाव बन चुका है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। श्लोक 9 न तस्मादसक्ता सत्ता कार्यम कर्म यदि समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा, अर्थात इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि बिना आसक्ति के कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब श्री कृष्ण कर्मयोग का सार बता रहे हैं। काम छोड़ना नहीं है, काम में डूब जाना भी नहीं है, बल्कि कर्म करना है, लेकिन भीतर शांति बनाए रखते हुए। यानी मेहनत पूरी करो, लेकिन परिणाम को अपने दिल पर मत बैठाओ। आज की सबसे जरूरी सीख, आज लोग काम से नहीं थकते, वे उम्मीदों से थकते हैं। अगर सफलता नहीं मिली तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं हार गया तो, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। श्लोक 22 कर्मणाय संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, अर्थात राजा जनक आदि महान व्यक्तियों ने कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की थी, और संसार के कल्याण को देखते हुए तुम्हें भी कर्म करना। ये कृष्ण यहाँ राजा जनक का उदाहरण देते हैं। राजा होकर भी, महलों में रहकर भी उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसका अर्थ क्या है? अध्यात्म केवल जंगलों में नहीं मिलता। अगर मन पवित्र हो तो महल भी आश्रम बन सकता है। एक पिता जो अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है, एक माँ जो प्रेम से बच्चों को संभालती है, एक छात्र जो सच्चाई से पढ़ाई करता है, अगर ये सब अपने कर्म को पूजा समझकर करे तो यही कर्मयोग है। श्लोक वेशी यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरो जना से यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो उदाहरण प्रस्तुत करता है दुनिया उसका अनुसरण करती है। यह श्लोक हर माता पिता, हर शिक्षक, हर नेता और हर इन्फ्लुएंसर को सुनना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बातें कम सुनते हैं, आपका जीवन ज्यादा देखते हैं। अगर पिता क्रोध करेगा तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर समाज झूठ बोलेगा तो अगली पीढ़ी भी झूठ सीखेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं पहले खुद उदाहरण बनो, दुनिया को बदलने से पहले अपने कर्म बदलो। श्लोक 22 न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन अन्वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, अर्थात है पार्थ तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सोचिए, जो स्वयं भगवान है, जिन्हें कुछ पाना बाकी नहीं, वे भी कर्म करते हैं, तो इंसान कैसे कह सकता है मेरा मन नहीं करता? कृष्ण सिखा रहे हैं महान व्यक्ति आराम से नहीं कर्तव्य से पहचाने जाते हैं। श्लोक 30 यदि यह न वर्त्यम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश, अर्थात यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो हे पार्थ भी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान जानते हैं जो ऊपर बैठा होता है समाज उसे देखकर सीखता है, इसीलिए एक नेता की गलती लाखों लोगों को प्रभावित करती है। एक पिता का चरित्र पूरे परिवार को बदल सकता है। एक शिक्षक की सोच पूरी पीढ़ी को दिशा दे सकती है। श्लोक 4 बेशिस उत्सी देवरी में लोका न कुर्यान कर्म चेदहम संकरश्च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा, अर्थात यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं समाज में अव्यवस्था और विनाश का कारण बन जाऊंगा। यानी जब अच्छे लोग अपने कर्तव्य छोड़ देते हैं तब बुराई बढ़ने लगती है। अगर ईमानदार लोग चुप हो जाएं तो झूठ बोलने वाले दुनिया चला लेते हैं। अगर अच्छे लोग डर जाएं तो अधर्म बढ़ जाता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम्हारा युद्ध केवल तुम्हारा नहीं, धर्म की रक्षा का युद्ध है। आज के समय से जोड़ो आज भी। अगर माता पिता अपने बच्चों को स्नेह देना छोड़ दे, अगर शिक्षक ईमानदारी छोड़ दे, अगर युवा मेहनत छोड़ दे, तो समाज धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया के संतुलन का एक हिस्सा है।
श्लोक पंदय सक्ता कर्मण विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्ची कीर्षुर लोक संग्रहम। अर्थात है भारत, ऐसे अज्ञानी लोग आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को भी बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण बहुत गहरी बात समझाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत स्वार्थ से जुड़ी होती है, और ज्ञानी व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता है। लोक कल्याण, दोनों काम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर की भावना पूरी तरह अलग होती है। यदि श्लोक शास्त्र वेस्न बुद्धि भेदन जनेद ज्ञान कर्म संगिनाम जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित न करे, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उन्हें भी कर्म में प्रेरित करे। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अभी समझ नहीं पाया है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि अपने कर्म से उसे रास्ता दिखाना चाहिए। सच्चा ज्ञान बोलकर नहीं, व्यवहार से दिखाया जाता है। श्लोक सद्वैस प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं। यहाँ कृष्ण सबसे बड़ा भ्रम तोड़ते हैं, अहंकार। इंसान सोचता है मैंने यह किया, मैंने यह हासिल किया, लेकिन सच यह है कि शरीर, मन, एक बुद्धि सब प्रकृति के नियमों से चल रहे हैं। हम केवल माध्यम हैं। जब इंसान खुद को सब कुछ मान लेता है तब घमंड पैदा होता है, और जब घमंड आता है और जब तो गिरावट शुरू हो जाती है। श्लोक 28 तत्व वित्तु महाबाहो कर्म विभागे गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात है महाबाहो, जो तत्वज्ञानी है वह समझता है कि सभी कर्म गुणों द्वारा हो रहे हैं, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति यह समझ जाता है जो भी हो रहा है वह प्रकृति के नियमों से हो रहा है, इसलिए वह न तो असफलता में बहुत खुश होता है और न असफलता में टूटता है। उसका मन स्थिर रहता है। श्लोक नई वैस प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन विचालयत। अर्थात जो लोग प्रकृति के गुणों से भ्रमित हैं वे कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उन्हें विचलित न करे। कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। हर इंसान एक ही स्तर पर नहीं होता। कुछ लोग अभी भ्रम में है, कुछ लोग जाग रहे हैं और कुछ पूरी तरह समझ चुके हैं। इसलिए ज्ञान का उपयोग दूसरों को तोड़ने में नहीं, बल्कि धीरे धीरे उन्हें उठाने में करना चाहिए। श्लोक 3 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा शीर्निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अर्थात सभी कर्म मुझे अर्पित करके आशा और ममत्व को छोड़कर शांत चित्त से अपना कर्तव्य करो। अब कृष्ण अंतिम दिशा देते हैं। कर्मयोग का सार, जो भी करो मुझे अर्पित करो, यानी फल की चिंता मत करो, अहंकार मत रखो और अपने कर्तव्य को शांति से निभाओ। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो वही कर्म मुक्ति बन जाता है। श्लोक यास्ति ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा के साथ बिना दोष निकाले मेरे इस उपदेश का निरंतर पालन करते हैं वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना जरूरी है। जो लोग इस कर्मयोग को समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं वे धीरे धीरे भीतर से मुक्त होने लगते हैं। श्लोक दिये दभ्यसुयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस तान विद्धि नष्टान चेतसा। अर्थात जो लोग इस उपदेश में दोष निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते वे ज्ञान में भ्रमित और विनाश की ओर जाते हैं। कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं। ज्ञान को केवल सुनकर आलोचना करना आसान है, लेकिन उसे अपनाना कठिन है। और जो व्यक्ति हमेशा सब में कमी निकालता रहता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन में अटक जाता है। श्लोक दर्शन चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति भी
अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। सभी जीव अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, इसे रोकना कठिन है। यहाँ कृष्ण बहुत गहरा सत्य बताते हैं। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, कोई शांत होता है, कोई तेज होता है, कोई भावुक होता है, लेकिन असली विकास यह है कि अपनी प्रकृति को समझकर उसे सही दिशा में लगाया जाए। श्लोक चारि इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोन वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। अर्थात हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित रहते हैं। मनुष्य को इनके वश नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उसके शत्रु हैं। कृष्ण यहाँ मन का सबसे बड़ा युद्ध बताते हैं। मन हमेशा पसंद और नापसंद में फंसा रहता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, लेकिन जो व्यक्ति हर चीज में संतुलन रखता है वही आगे बढ़ता है। श्लोक पंजी श्रेयांस स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपना धर्म चाहे कितना भी दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य में मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का मार्ग अपनाना भय पैदा करता है। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान का अपना मार्ग होता है। किसी और की जिंदगी देखकर अपना रास्ता बदल लेना सही नहीं है। श्लोक अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्ति वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, फिर कौन ऐसा कारण है जो मनुष्य को अनिच्छा होते हुए भी पाप कर्म में लगा देता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा हो। युधि अब अर्जुन आखिरी बड़ा प्रश्न पूछते हैं, अगर इंसान को ज्ञान है फिर भी वह गलत काम क्यों करता है? अगर उसे पता है यह गलत है फिर भी वह रोक क्यों नहीं पाता? कृष्ण यहाँ जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं वो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वल्स्क्रु काम, इच्छा, क्रोध वल्स्क्रु और अज्ञान। यानी हम जानते हैं सही क्या है, फिर भी हम गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं? है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर है। श्लोक 7 श्री भगवानुवाच काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्यन्मे वैरिणम। अर्थात श्री कृष्ण बोले, यह काम, इच्छा और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ये बहुत भक्षक और महान पापी हैं, इन्हें ही अपना शत्रु समझो। अब कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का सीधा उत्तर देते हैं। मनुष्य को गलत रास्ते पर कौन ले जाता है? शत्रु, उसकी इच्छाएं लस्त्रु और उन इच्छाओं से पैदा हुआ क्रोध, यही असली दुश्मन है। था श्लोक 28 धूमेनाव्रियते वह्निरथा दर्शो मलेंच यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तैनेदमावृतम। अर्थात जैसे आग धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ झिल्ली से ढका होता है, वैसे ही ज्ञान इस काम इच्छा से ढक जाता है। यानी इंसान का ज्ञान खत्म नहीं होता, बस ढक जाता है। हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन इच्छा हमें अंधा कर देती है। श्लोक तारी आवृतन ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पूर्णान लेंच। अर्थात है कौन्ते, ये काम ज्ञानियों का भी स्थायी शत्रु है। यह कभी न बुझने वाली अग्नि के समान है। यह इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती, जितना दो उतनी बढ़ती जाती है। श्लोक 4 इंद्रियाणि मनो बुद्धस्य अधिष्ठान मुच्यते तर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य दहनम। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके निवास स्थान है। इन्हीं के माध्यम से यह ज्ञान को ढककर मनुष्य को भ्रमित करता है। यानी युद्ध बाहर नहीं अंदर चल रहा है। मन, बुद्धि और इंद्रियां सब मिलकर इंसान को भ्रमित करते हैं। थी श्लोक 41 तस्मात्त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए है अर्जुन, इंद्रियों को नियंत्रित करो और इस पाप रूपी काम को नष्ट करो जो ज्ञान को खत्म करता है। समाधान बाहर नहीं है, समाधान है सेल्फ कंट्रोल। श्लोक 20 इंद्रियाणि पराण्य हुरिंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु से। अर्थात इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा सबसे ऊपर है। यहाँ कृष्ण इंसान की आंतरिक हायरार्की समझाते हैं। इंद्रियां नीचे फलस्वरू मन, ऊपर अलस्वरू बुद्धि, उससे ऊपर फलस्वरू और आत्मा सबसे ऊपर था। श्लोक 23 एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम।
अर्थात इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी एक ऊपर जानकर अपने मन को स्थिर करके इस कठिन शत्रु काम को नष्ट करो। अंत में कृष्ण कहते हैं 12 अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। 12 या स्त्री और इच्छा विजय पाओत। श्लोक 34 इंद्रियाणि पराण्या हुरिंद्रियेभ्यः परम मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। अर्थात इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी ऊपर है। अब कृष्ण फिर से वही गहरा सत्य दोहराते हैं। इंसान का संघर्ष बाहर नहीं है, अंदर है। इंद्रियां खींचती हैं, मन भागता है, बुद्धि समझाती है और आत्मा सबको देखती रहती है। तो श्लोक 5 एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्भ्यात्मान मात्मना जहि त्रु महाबाहो कामरूपन दुरास्तम। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से भी ऊपर आत्मा को जानकर अपने मन को स्थिर करके हे महाबाहो इस कठिन शत्रु काम इच्छा को नष्ट करो। कृष्ण यहाँ अंतिम हथियार बताते हैं। वल्सर्यु सेल्फ कंट्रोल, वल्सर्यु आत्मज्ञान, वल्सर्यु और जागरूकता। इच्छा को दबाना नहीं से उसे समझकर पार करना है। तो श्लोक 46 ही है। सर्वत्रान विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आसक्ति रहित रहता है, चाहे अच्छा मिले या बुरा, न वह खुश होता है न दुखी, इसकी बुद्धि स्थिर होती है। और यही है कर्मयोग की अंतिम अवस्था। पलसरू न बहुत खुशी में बहना, पलसरू न दुख में टूटना, पलसरू बस संतुलित रहना, यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है। और इसी के साथ समाप्त होता है भगवत गीता का अध्याय कर्मयोग। पूरा सार कर्म छोड़ना नहीं है, इच्छा पर नियंत्रण करना है, आसक्ति छोड़नी है और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना है। अब सवाल आपसे है कि आप भी अपने जीवन में कर्मयोग अपनाने के लिए तैयार हैं? सोचिए। सिर्फ एक बात अगर आपने समझ ली हो कि आप अपने कर्म के मालिक हैं लेकिन फल के नहीं, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि आज तक आपने जितना भी तनाव लिया है वो कर्म से नहीं था, वो परिणाम की इस चिंता से था। और गीता ही तो सिखाती है फलस्वरूप कर्म करो, चिंता मत करो। अगर आज इस वीडियो के बाद भी आप वही इंसान रह गए जो डर के कारण रुक जाता है या असफलता से टूट जाता है, तो फिर आपने गीता को सिर्फ सुना, समझा नहीं। लेकिन अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो अब आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे हमारा चैनल गीता आत्मज्ञान, जहां हम भगवद गीता के हर अध्याय को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे जीवन में जीना सीखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ऑल और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कर्म वही है जो आपको आगे ले जाए और ज्ञान वही है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। नंगे नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।